कितने बुरे दिन आएंगे जब माई हत्यारिन बन जाए, बाप ही हत्यारो बन जाए। आजकल गर्म में पतो कर लें कि छोरी है कि छोरा है। केहू डॉक्टर हत्यारे, केहू बाप हत्यारे, केहू मां हत्यारी। गर्मी मार दे वह छोरी है मार दे। अरे बाबरे आदमियों, तुम्हारे घर में कोई छोरी ना भई तो बहू कहां ते आवेगी, मां कहां ते आवेगी, बहन कहां ते आवेगी, हैं बुआ कहां पे आवेगी। अगर छोरी ना होंगी तो पत्नी कहां पे आवेगी। हत्यारे हो, पत्नी सबन्ने चाहिए, छोरी काऊ ना चाहिए। अरे काऊ की छोरी होगी वही तो तेरे घर में पत्नी बन के आवेगी, वही तो तेरे घरे चलावेगी, वही तो तेरे बन से बढ़ावेगी। बिना स्त्रीन के, बिना कन्यान के का ये पृथ्वी पे संसार चल सकेगा। तो तुम हत्यारे काहे को बन गए बीचे बीच में। तुम रुको भैया कौन है, तुम रोके वाले कौन हो। अरे और नवजात शिशु को गर्भ में मारवे ते पहले एक बार कान लगाए के सुन। वो तोते कहा के वो यूं ही कहे, पापा बाबुल मोय मारे मत। तेरे छोरा की कोई गारंटी ना है कि वो तेरो नाम करेगो कि ना करेगो, पर तेरी बेटी बन के आऊंगी तो तेरो नाम जरूर करूंगी। तो सिर ना झुका दूंगी। ऐसे काम करूंगी कि तेरो सर गर्व ते ऊंचो हमेशा उठो रहेगो। मोय मारे मत। गर्व की वक्त छोटी सी आवाज को सुन के तो देखो। आज महामहिम इस देश की राष्ट्रपति कौन है। वो काऊ की तो बेटी होंगी, कोई तो उनकी मां होगी, कोई तो उनको पिता होएगा। और देखो राष्ट्र के सर्वोच्च पद पे बैठी वही है हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया। आज पूरा देश उनके ऊपर गर्व करता है और मैं भी गर्व करता हूं उस व्यासपीठ पर बैठकर। मेरे प्यारेओ, मैंने उनके बारे में सुना है कि वो सुबह 3:30 बजे उठकर अभी भी भगवान श्री राम की पूजा करती हैं, उनका भजन करती हैं। राष्ट्रपति महोदया, हमको तो लगता है मां सबरी ही इस समय राष्ट्रपति महोदया के रूप में इस समय भारत में विराजमान है। हम बटरिंग नहीं करते, आई डोंट लाइक बटरिंग, और इसीलिए लोग हमसे प्यार नहीं करते, इसलिए लोग हमको इग्नोर कर देते हैं कि ये बटरिंग नहीं करता। कर दीजिए इग्नोर हमको, हम जैसे लोगों को इग्नोर कर दोगे तभी ठीक है। बटरिंग तो नहीं करेंगे, जो सच होगा वही कहेंगे। और हमें गर्व है कि इस समय हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति मां सबरी के गुणों को लेकर इस समय हम सब, वो कहीं कोई भी मंदिर हो बड़े प्यार से जाती हैं। कोई निमंत्रण आ जाए मंदिरों का, अभी बांके बिहार जी भी गई थी, वृंदावन भी गई थी। अरे महाराज छोटे छोटे पद मिल जाएं तो मिलवे को टाइम ना दें, इतने घमंड में चूर रहे हैं, इतने अभिमान में भर जाएं, नेक्स्ट से पद पाए के पूछो मत। भगवान तो क्या, वो खुद भगवान समझ लेते अपने आप को। हम कई लोगों को जानते हैं पर्सनली, थोड़ा सा पद मिला है, अभिमान में ऐसे हैं जैसे फूल के कुप्पा हमेशा जी रेंगे का। अरे न्यो चले जाओगे, न्यो अच्छे अच्छे आए, अच्छे अच्छे चले गए, कोई ना पूछे 2 पैसा को। लेकिन भगवान के बन के रहोगे तो तुम्हें यहां भी पूछा जाएगा और वहां भी पूछा जाएगा। आपको एक बात बता दें, महामहिम साहब से हमारी मुलाकात आज तक नहीं हुई, फिर भी प्रशंसा कर रहे हैं। किसके लिए? हमारा क्या स्वार्थ है उनसे? उनके गुण की वजह से। हमारे राजस्थान के जो सीएम साहब हैं शर्मा जी, कल आए, बहुत अच्छा लगा। इतने विनम्र,
इतना बड़ा पद और इतनी विनम्रता उनमें। रामचरितमानस की एक चौपाई है, असुको नहीं जन्मा जगमाही, प्रभुता पाहे जाहे मद नाही। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे प्रभुता मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए और अहंकार न हो। जिसे पद मिलने पर भी अहंकार न हो, ऐसे लोग पृथ्वी पे ज्यादा नहीं है। बोले पद भी मिल जाए और अहंकार ना हो तो ये कैसे समझे कि कैसे नहीं होगा? बोले फिर एक ही बात क्लियर समझ लेना, जिस पे प्रभु की कृपा होती है उसे पद मिलने के बाद भी अभिमान नहीं होता। तो मां महिम राष्ट्रपति महोदया के ऊपर भी राम की कृपा है, तभी वो हर मंदिर मंदिर जाती हैं। इतने बड़े पद पे भी होने के बाद भी 3:30 बजे उठ जाती है, मंदिर राम की सेवा करती हैं, इतने बड़े पद पे होने के बाद भी। और श्री अभी कल जो सीएम साहब पधारे भजनलाल शर्मा जी, उनके ऊपर तो हम क्या कहें, गिरिराज की साक्षात कृपा है। एक दिन अब उनके मुंह पे नहीं बताया, क्योंकि उनके मुंह पे बोलते तो बड़ाई हो जाती, चमचागिरी हो जाती, और व्यासपीठ तो चमचागिरी करती नहीं। अब पीठ पीछे कह रहे हैं, अब तो कह सकते हैं ना। हम जब मिले थे तो हमसे कह रहे थे, महाराज जब हम गिरिराज जी जाते थे, एक बार की ऐसी स्थिति हो गई थी, हम भंडारा करते थे, सोच रहे थे अगला भंडारा कैसे होगा गिरिराज जी में, अगली महीने भंडारा कैसे होगा। पर महाराज जी गिरिराज बाबा ने उससे पहले हमारी व्यवस्था कर दी कि ले भंडारा तो होगा ही होगा। तो जो अपने नियम को फॉलो करता है, जो भगवान पर सच्चा विश्वास करता है, उसे न जाने कैसे ठाकुर जी दे देगा। ये ठाकुर जी की लीला जानती है, कोई और नहीं जान सकता। मेरी और आपकी क्षमता नहीं है वो जानने की। छोटे मोटे पद पाकर अहंकारी होकर तुम लोग अपने धर्म से ही दूर हो जाओ तो धिक्कार है ऐसे जीवन के लिए। इसे तो बेकार ही घर ही पड़े रहो। तुमने समय बर्बाद कर दिया, तुमने पद बेकार कर दिया, तुमने कोई काम नहीं किया। धन्य है वो लोग जो थोड़ा भी अवसर मिलता है तो अपने देश और धर्म की बात को कभी पीछे नहीं छोड़ते, और वो कभी अहंकार नहीं करते। वो अपने साथ साथ अपनी औकात को भी याद रखते हैं। जीवन वही धन्य है जिसके जीवन में धर्म का पालन रहे और धर्म की रक्षा के लिए वो तत्पर तैयार रहे।